अब हम पढ़ते हैं रियल फंक्शंस के बारे में कि फंक्शन कौन से होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहला फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होता है? जो सेम वैल्यू दे। मतलब समझो इस चीज को कि हमने एक फंक्शन लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, हमने x की जगह 1 पुट किया तो वैल्यू क्या आई 1, 2 पुट किया तो वैल्यू क्या आई 2, 3 पुट किया तो वैल्यू क्या आई 3। तो इसलिए अगर हम x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं देन एफ एक्स इज या f1 इज इक्वल टू 1 आएगा। x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो f2 इज इक्वल टू 2 आएगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, और एक चीज ये समझनी है अब कि हमने x की जगह 1 पुट किया। अगर x की जगह 1 पुट किया तो एफ एक्स जो वैल्यू आ रही है f1 वैल्यू आ रही है, तो f1 को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं y। y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है। इसका ग्राफ क्या होगा? इसका ग्राफ अगर हम बनाते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, देखिए अगर हमारी x की वैल्यू 1, यहाँ पर लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, क्योंकि जो x की वैल्यू तो हमने पुट करेंगे वो तो इस लाइन पे आएंगी, बट एफ एक्स क्या आएगा? वो y को डिनोट करता है, यानी कि y फंक्शन होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स होगा। तो ये वैल्यू y एक्सिस पर डिनोट करेंगे। तो x इज इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 3। ये जो फंक्शन का ग्राफ बनेगा ये इस प्रकार से आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब आपने बतानी इसमें डोमेन और रेंज क्या होगी। तो डोमेन क्या होगी कि आप क्या रख रहे हो? रियल नंबर कुछ भी रख रहे हो। यहाँ पर x की जगह आपने माइनस पुट किया, -1 आ गया, -2 पुट किया, -2 आ गया। तो डोमेन क्या होगी? रियल नंबर। और रेंज भी क्या होगी? रियल नंबर। क्यों? क्योंकि जो आपने पुट किया वही तो आपका आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, ये होता है आपका आइडेंटिटी ग्राफ फंक्शन। आगे पढ़ते हैं कांस्टेंट फंक्शन के बारे में। अब जैसा नाम है कांस्टेंट फंक्शन, वैसा ही क्या होगा? आपका फंक्शन होगा। तो कांस्टेंट फंक्शन में क्या बोला है कि एक वैल्यू है एफ एक्स इज इक्वल टू सी। आप कोई भी वैल्यू पुट करो आंसर सिर्फ सी रहेगा। ठीक है, यानी कि y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। आपका फंक्शन क्या था? कांस्टेंट फंक्शन है। आपने ग्राफ बनाया, यहाँ पर तो आपके x की वैल्यू आएंगी, यहाँ पर क्या आएगा? y इज इक्वल टू एफ एक्स आएगा। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब क्या है? y इज इक्वल टू सी। आपने कोई भी वैल्यू पुट की तो आपकी वैल्यू क्या है? सी आ गई। यानी कि यहाँ से लेके मान लिया यहाँ तक का जो है ये सी आपकी डिस्टेंस है। तो आपने कुछ वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू 1 पुट करो तो भी यहाँ वैल्यू आएगी, 2 पुट करो तो भी आएगी, 3 पुट करो तो भी आएगी, 4 पुट करो तो भी आएगी। यानी कि जो आपका ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा कि आपने कोई भी वैल्यू पुट करो आपका ग्राफ क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसमें भी आपने डोमेन और रेंज बतानी है। तो यहाँ पर डोमेन क्या होगी? कोई भी रियल नंबर पुट कर दो। रेंज क्या रहेगी? आंसर क्या रहा आपका? सी। तो आपकी रेंज क्या रहेगी? कांस्टेंट सी। इसके बाद आता है पोलिनोमियल फंक्शन। थर्ड है हमारा पोलिनोमियल। पोलिनोमियल फंक्शन। अब ये क्या होता है? मान लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर, मीन्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर हो गया। ठीक है, हमने x की वैल्यू 1 पुट की, देन एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? यानी कि अगर हमने वो 1 पुट की तो क्या आएगी? 1। यानी कि y इज इक्वल टू 1 आ गया। 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा? y की वैल्यू 9 आएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा? देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हमने x की वैल्यू 1 पुट की, देन y की वैल्यू क्या आई? 1। y इज इक्वल टू एफ एक्स। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू क्या आई? 4। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू क्या आएगी? 9। x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, y की वैल्यू फिर से क्या आएगी? 1। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है। -2 पुट करेंगे तो क्या आएगी? 4। यहाँ पर -2 पुट करेंगे तो क्या आएगी? 4।
-3 पुट करेंगे तो क्या आएगा 9। इसका मतलब जो आपका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा आपका पॉलिनोमियल फंक्शन में। ठीक है, आपकी डोमेन क्या रहेगी, चलिए एक और देख लेते हैं। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिखा हुआ है, अगर एक्स क्यूब लिखा हुआ है तो कैसे ग्राफ बनेगा आपका, चेक कीजिए। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। हमने x की जगह 1 पुट किया, मीन्स f1 कितना आ गया 1। f की जगह 2 पुट किया, कितना आ गया 8। -1 पुट किया तो क्या आया -1, -2 पुट करके आया -8। देखिए 1 पुट किया तो 1 आ गया, 2 पुट किया तो 8 आएगा, मीन्स यहाँ पर आएगा। -1 पुट की x की वैल्यू तो 1 आएगी, सॉरी -1 पुट की तो -1 ही आएगी, और -2 पुट की तो -8 आएगी। इसका मतलब ये जो आपका ग्राफ बनेगा ये कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो आपने रटना नहीं है, सिर्फ समझना इन चीजों को। अगर हम एक्स स्क्वायर की बात करें तो डोमेन क्या रहेगी आपकी, कोई भी रियल नंबर पुट कर दो, आंसर क्या आएगा, रेंज क्या आएगी आपकी, रियल नंबर आएगी, वो किस चीज की आएगी, पॉजिटिव आएगी हमेशा, नेगेटिव तो आएगी नहीं। एक्स क्यूब की बात करते हैं, अगर डोमेन हमारी, तो डोमेन तो सेम ही रहेगी, रियल नंबर रहेगा। रेंज क्या रहेगी हमारी, रेंज भी क्या रहेगी, रियल नंबर रहेगी। क्यों, -1 पुट कर तो माइनस आ रही है, प्लस पुट कर रहे हैं तो प्लस आ रही है। ठीक है, ये था आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट आता है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या है, कि एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स बाय एच एक्स, और एच एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एच एक्स 0 नहीं होना चाहिए, ये है आपका रैशनल फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर भी इसका जो ग्राफ बनता है वो इतना इजी नहीं होता। ठीक है, और इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि अगर हम ये मान के चलते हैं एक्स स्क्र प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्र माइनस 1, या फिर एक्स स्क्र प्लस माइनस में 3, ठीक है, तो इसका ग्राफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ही बनेगा। इसका आपने क्या करना है कि एक चीज तो ये देखनी कि एच एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स आपकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, रियल नंबर होगी, बट 0 उसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और रेंज क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी, रियल नंबर होगी बट 0 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप वैल्यूज को पुट करोगे, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करके भी देखते हो, ठीक है, तो आप इसको चेक करो। अगर हमने इसको लिखा, हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। ठीक है, हमने एक्स की जगह क्या पुट किया, 1 पुट किया, तो वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। 1 पुट किया तो 1 आ गया। हमने एक्स की जगह 0 तो पुट कर नहीं सकते, हमने 0 माइनस कर दिया। हम एक्स की जगह 1 बाय 0.0000 ऐसा कुछ पुट करते हैं, तो देखिए अगर हम इसको डेसिमल को हटाएंगे तो 5 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू आएगी कब, जब एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे 0.00, यानी कि जितनी हम नजदीक वैल्यू लेके जाएंगे, ये y इज इक्वल टू जो एफ एक्स आएगा ये इतना ही यहाँ पर नजदीक आता जाएगा, और ये वैल्यू आपकी इस तरीके से बनेगी। अगर आप यहाँ पर माइनस के पुट करते हो, माइनस के पुट करते हो तो ये माइनस का बनेगा, तो आपकी वैल्यू इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, इसका ग्राफ इस प्रकार ड्रॉ होगा। नेक्स्ट फंक्शन आपका मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। ठीक है, मॉडुलस एक्स का मतलब क्या होता है कि जो भी आप वैल्यू पुट करोगे वो नेगेटिव होगी तो भी पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगी, मीन्स वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। ठीक है, इसको हम ब्रेक करते हैं कैसे, कि अगर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स ही आएगी।
ठीक है, प्लस की आएगी। अगर x लेस देन 0 होगा तो क्या आएगा, माइनस एक्स होगा। ठीक है, बट जो भी आप वैल्यू पुट करोगे वो लास्ट में किस चीज की होगी, प्लस की होगी। पुट करके देखते हैं, x इक्वल टू 1, देन f1 इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, f2 इक्वल टू 2, x इक्वल टू -1, f -1 इज इक्वल टू 1। क्यों, मोड लग गया, और मोड लगने से क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। f2 माइनस इज इक्वल टू, ये भी किस चीज का हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसे बनेगा, यहीं पर बनाते हैं। ठीक है, हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू 2 आ गई, 3 पुट की तो 3 आ गई, यानी कि एक तो बन गया हमारा ये वाला ग्राफ। अब हमने x की वैल्यू -1 पुट की, -1 पुट की, बट y की वैल्यू क्या आई, यानी कि fx की वैल्यू क्या आई, प्लस का 1। अगर 2 पुट की तो प्लस का 2, 3 पुट की तो प्लस का 3, यानी कि ये ग्राफ। तो जो हमारा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है वो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, और इसकी जो हमारी डोमेन होगी वो क्या होगी, एनी रियल नंबर। ठीक है, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। और जो रेंज होगी वो क्या होगी, हमेशा प्लस की आएगी। आर किसकी आएगी, हमेशा प्लस की, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मॉडुलस लगा हुआ है। ठीक है, आगे आपका सिग्नम फंक्शन। आगे क्या है, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स बाई एक्स। ठीक है, ये लिखा हुआ। इसको भी ब्रेक करते हैं तो क्या लिखेंगे, मोड एक्स बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0। अगर हमने 0 नहीं पुट किया, कोई भी वैल्यू पुट करी, ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, अगर x इक्वल टू 0 है तो 0 ही आएगी, और अगर x नॉट इक्वल टू 0 है बट x क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है, यहाँ पर नॉट इक्वल टू नहीं लिखेंगे, x ग्रेटर देन 0 लिखेंगे तो 1 आएगा, और x लेस देन 0 लिखेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। क्यों आएगा, पुट करके देख लीजिए। यहाँ पर हमने क्या पुट किया, -1, नीचे क्या है, -1, ये तो हो गया हमारा प्लस का क्योंकि मोड लगा हुआ है। अब 1 बाई -1 अगेन क्या आ जाएगा, -1। तो इसलिए अगर हम माइनस लेस देन 0 पुट करेंगे तो -1 आएगा, और अगर ग्रेटर देन 0 पुट करेंगे तो +1 आएगा। ये होता है हमारा सिग्नम फंक्शन। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि x अगर हम ग्रेटर देन 0 बनाते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पर होता है ग्रेटर देन 0 कुछ भी पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, या 1.1 पुट करो, 1.2 कुछ भी पुट करो, हमेशा y इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1 रहेगा। 0 पे तो 0 है तो इसलिए यहाँ पर तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। ठीक है, बट 0 से बड़ी जितनी वैल्यू पुट करोगे तो 1 आएगी। और अगर माइनस पुट करते हो, अगर माइनस पुट करते हो तो ये इस तरफ आएगी। ठीक है, क्योंकि x लेस देन 0, 0 से लेस देन तो माइनस की वैल्यू होती है। अगर हमने x की वैल्यू -1 -2 -3 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। -1 का है, यहाँ है, -1 पुट करोगे तो ये -1, -2 पुट करोगे तो ये -1, -3 पुट करोगे तो ये -1, यानी कि कांस्टेंट टाइप में ग्राफ आपका चलता रहेगा। ठीक है, अब हम इसकी डोमेन समझते हैं। डोमेन क्या होगी, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर पुट करो। ठीक है, रेंज क्या होगी, रेंज आपकी सिर्फ होगी -1, 0 और प्लस का 1, सिर्फ 3 आएंगी, -1, 0 और प्लस का 1। लास्ट आपका फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या लिखा हुआ है कि एफ एक्स
इज इक्वल टू एफ एक्स, एंड आगे लिखा हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, ठीक है, इस चीज को हम समझते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये चीज समझो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए किससे ग्रेटेस्ट, लेस देन और इक्वल टू एक्स, एक्स से लेस देन होगा या एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। हमने एक्स की वैल्यू मान ली 2.1, क्या मान ली 2.1, तो ये हो गया 2.1। एक हमने एक्स की वैल्यू मान ली 3.9, तो ये वैल्यू क्या होगी 3.9। एक हमने एक्स की वैल्यू मान ली 4.5, माइनस के मान लेते हैं -4.5, तो ये हो गया -4.5। अब एक चीज देखिए, इसने क्या बोला 2.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए लेस देन इक्वल टू एक्स, इससे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, यानी कि इससे कम होना चाहिए। अब इसके बराबर तो कोई होगा नहीं, इससे छोटा ही होगा, और इससे छोटे होने वालों में सबसे बड़ा कौन सा होगा, इससे छोटे 2 भी होगा, 1 भी होगा, 0 भी होगा, -1 -2, सबसे बड़ा कौन होगा 2, तो यानी कि इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 2। अगर हम पुट करते हैं 3.9, ये इससे छोटा क्या होगा, इंटीजर बोल रहा है, ये चीज ध्यान रखना, इंटीजर बोल रहा है, कभी यहाँ पर 3.8 3.7 नहीं आएगा, क्योंकि इंटीजर बोल रहा है, और इंटीजर क्या होते हैं 3 2 1 0 -1 ये सब होते हैं। तो 3.9 से छोटा ये हो गया, और में सबसे बड़ा कौन है 3, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 3। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये समझनी, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर और ग्रेटेस्ट किससे, एक्स से लेस देन, माइनस का, ठीक है। तो -4.5 से ग्रेटेस्ट, इसे लेस देन बताओ, इसे लेस देन कौन सा होगा -5 -6 -7, ये सब इससे लेस देन होंगे। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है -5, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका -5 आ गया। समझ में आई बात, क्या बोला, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में एफ एक्स इक्वल टू एक्स था, तो ये कंडीशन थी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू एक्स के, तो हमने ये वैल्यू से चेक किया, ठीक है। तो अब एक चीज समझनी है, क्या, हम इसका ग्राफ समझते पहले। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, -1 -2 -3 -4, इस प्रकार। तो हमने क्या चीज यहाँ पर नोट की है कि अगर वैल्यू हमारी 0 है तो 0 ही है, 0 पे तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, ठीक है। अगर हमारी वैल्यू 0.9 है तो उससे छोटा तो 0 होगा, ठीक है, 0.9 से छोटा इंटीजर 0 होगा, ठीक है। अगर हमारी 1.3 है 1.8 है तो इससे छोटा इंटीजर क्या होगा 1 होगा, यानी कि 1.1 से लेके 1.9 तक के जितने भी हम वैल्यू होंगे उसका हमारा क्या आएगा 1 आएगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से शुरू करके आप 2 तक चले जाओ, आपका आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। आप 2.1 से लेके 2.9 तक चलते रहो, यहाँ पर आपके लिए आप जो वैल्यू पुट करेगा आपका आंसर क्या आएगा 2 ही आएगा। एक वैल्यू दो आंसर नहीं दे सकती, इसलिए अब ये जो 2 था ये एक बार यूज अगर हो चुका है तो अगली बार ये यहाँ पे क्लोज रहेगा और ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। जो प्लस की वैल्यू होंगी वो ये रहेंगी, और जो माइनस की वैल्यू होंगी वो क्या रहेंगी, वो कुछ इस प्रकार से बनेंगे, ठीक है। 0 से भी बना सकते हो, 0 पे यहाँ पे ये रहेगा, फिर यहाँ पे आओगे तो ये बन जाएगा, फिर 3 पे आएंगे तो फिर ये बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये ग्राफ बनता चलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपने डोमेन और रेंज निकालनी है, ठीक है। तो आपकी रेंज क्या होगी, डोमेन क्या होगी रियल नंबर, डोमेन क्या होगी रियल नंबर, आप कोई भी रियल नंबर पुट कर दो।
बट आपकी रेंज क्या आ रही है, रेंज हमेशा आपकी क्या आ रही है, इंटीजर, तो आपकी रेंज क्या होगी यहाँ पे, integer। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सरसाइज।